बोकारो और धनबाद में आज भी व्यापारी कर रहे विरोध प्रदर्शन। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर गिरी गाज। धनबाद में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं हिमांशु। चर्चा करेंगे बोकारो जिले की गतिविधि की और होगी नजर धनबाद पर भी। पर पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नए गाइडलाइंस आने के बाद बोकारो और धनबाद में आज भी व्यापारी कर रहे विरोध का प्रदर्शन। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों का कटा चालान। मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं में जेसीबी मशीन का प्रयोग नहीं करने का निर्देश। डीएवी 6 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों से संबंधित मॉडलों को बनाकर ऑनलाइन प्रदर्शित किया। धनबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। गुजरात के भरूच में केमिकल्स फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 40 कर्मचारी झुलसे। मुंबई में टला तूफान का खतरा, हवाओं की रफ्तार हुई कम। आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत में कोरोना मामले 2 लाख के पार। आसाम बराक घाटी में लैंडस्लाइड से 21 की मौत। अब चलते हैं बोकारो। लॉकडाउन की मार से त्रस्त कपड़े व्यापारियों ने दुकान खोलने के लिए अनुमति के लिए डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। मेरा नाम विपुल मेहता है। मैं सिटी सेंटर का रेडीमेड का व्यवसाय करता हूं और आज हम लोग सारे दुकानदार चास के, सेक्टर 9 के, सेक्टर 6 के सारे कपड़े दुकानदार, रेडीमेड दुकानदार, जूता व्यवसायी, कॉस्मेटिक संसाधन वाले जितने भी व्यापार, फोटोग्राफर लोग हैं, फोटोग्राफी जो धंधे से जुड़े हुए हैं, इनकी एक आम बैठक हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सबने दूरी बनाते हुए आपस में निर्णय लिया गया कि हम लोग को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और हमारे पर जो हमारे यहाँ स्टाफ कार्यरत है उनकी भी जीविका चलाने के लिए हम लोग को भी एक मौका दिया जाए, दुकान खोलने का अनुमति दिया जाए। माननीय महोदय डीसी साहब से हम लोग गुजारिश करते हैं कि हम लोग को इसके लिए जो सरकार आदेश देगी हम लोग सारे उनका पालन करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि आपको सप्ताह में 3 दिन दुकान खोलने हैं ओड इवन की तरह, तो हम लोग उस पर भी तैयार हैं। अगर दिन में बोलेंगे कि आपको 4 घंटा खोलने की अनुमति देते हैं, हम लोग उसमें भी तैयार हैं। कम मतलब कुछ भी तरह के जैसे भी दें, लेकिन हम लोग को खोलने का अनुमति दिया जाए जिससे हम लोग का भी रोजी रोटी चले। जो आज बात 74वां दिन आ गया, आप खुद जान सकते हैं कि 74 दिन के बाद में आदमी की क्या हालत हो जाती है। और हमारे ऊपर हमारे जितने भी कार्यरत स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो उनकी भी रोजी रोटी बंद हो चुकी है। हम लोग आज एक लेटर पूरा समिति से एक लेटर ड्राफ्टिंग रेडी कर लिए हैं। हमारे चास बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से डीसी साहब को आज ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। इसमें सारे दुकानदारों ने अपनी सहमति दे दी है और सभी का नाम और मोबाइल नंबर सहित उसमें सभी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। और जो हम लोग आज डीसी साहब से आवेदन ये देने के लिए उनके पास जा रहे हैं ताकि इस पर उचित से उचित कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके, जिससे हम लोग का भी व्यापार एक सुचारू रूप से चलने की अग्रसर हो और देश की और हमारे राज्य की भी इसमें उन्नति हो। देखिए, डीसी से हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या सरकार से तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बट डीसी या सरकार को ये समझना होगा कि आखिर 74वां दिन या 75वां दिन हम लोग इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को या अपने कर्मचारियों को कहाँ से चला पाएंगे। तो पूरे झारखंड में सब गारमेंट वाले सब विद्रोह भी कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को अनुमति दिया जाए, चाहे वो गारमेंट वाले हो, जूता चप्पल वाले, 2-3 जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको ही बंद किया गया है। जबकि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में हर जगह सारे स्टोर्स खुल चुके हैं और हम लोग क्या कपड़े वाले कोरोना फैला रहे हैं, ऐसा लगता है आपको क्या? तो हमें लगता है कि सरकार से हम लोग ये निवेदन करके और हम लोगों की तकलीफ को सरकार समझे, विचार करे और सरकार से रिक्वेस्ट होगा कि अगर हम लोगों को ये खोलने का ऑड इवन तरीका हो या कोई भी तरीका जो आप बोले, सोशल डिस्टेंसिंग या सिस्टम बनाए कि इतना फीट पे, इतनी दूरी पे इतने कस्टमर को डील करना, हम लोग सब पे तैयार हैं, मगर खुलने का इजाज़त तो सरकार दीजिए आप। लापरवाह ढंग से घूम रहे लोगों पर पुलिस प्रशासन कर रही है कार्रवाई। राम मंदिर के पास ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर कटा चालान। कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं में जेसीबी मशीन का प्रयोग नहीं करने का दिया निर्देश।
उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने कहा, प्रत्येक गांव में कम से कम 5 योजनाएं संचालित कर प्रतिदिन 200 से 250 मजदूरों को नियोजन किया जाएगा, जिससे जिले में अधिक से अधिक संख्याओं में योजनाएं क्रियान्वित हो तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। स्कूलें करा रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन क्या उसका बेनिफिट बच्चों तक पहुंच पा रहा है? यह जानने हमारे संवाददाता किराली स्प्रेंडल स्कूल पहुंचे। ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, क्लास कैसा रहा? क्लास तो ठीक ही रहा, जिस सिचुएशन जैसा है उस हिसाब से तो क्लास होना चाहिए। रेगुलर बच्चा लोग रेगुलर हो जा रहा है ना, क्या है कि क्लास चलने से रेगुलर हो जा रहा है बच्चा लोग, तो इसलिए ठीक है। ऑनलाइन क्लास का से पूरी तरह से 100% सेटिस्फाइड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। इससे हो रहा है कि बच्चे का जो पढ़ना छूट गया था वो रेगुलर हो रहा है। वो ये जान रहे हैं कि इतना से इतना बजे तक उनको ऑनलाइन क्लास में बैठना है, वो करना है। होता है ना कि प्रॉब्लम्स कभी जैसे क्लास में जब होता है विदाउट ऑनलाइन जब होते हैं तो होता है कि कोई क्लास क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को, तो वो डायरेक्ट मैडम से पूछ सकते हैं। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर बातें और चर्चा चल रही है। पेरेंट्स को लग रहा है कि कैसे अभी इस पैराडाइमिक की स्थिति में बच्चे पढ़ेंगे। आज हम किराली स्कूल आए हुए हैं, यहाँ पे हमने देखा कि शिक्षक लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। हम लोगों ने किराली स्प्रेंडल स्कूल की शिक्षिकाएं जितने भी अभी अप्रैल से मई तक जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग बच्चों को करवाए हैं, वो जानने के लिए कि बच्चे किए हैं वो वर्क या नहीं किए हैं, तो वो जानने के लिए हम लोगों ने पेरेंट्स द्वारा कॉपी मंगवाई है। ठीक है, और ये कॉपी अभी करेक्शन के बाद फिर से हम लोग इस व्हाट्सएप द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे क्लास में जिस तरह से हुआ करता था आप वैसा ही इंस्ट्रक्शन सिर्फ दे रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें बच्चे कैसे, आपने जो कॉपियाँ देखी है तो क्या लग रहा है आपको? इसमें बहुत अच्छे से बच्चे ने किया है और इसमें पेरेंट्स का फुल कोऑपरेशन मिला है और आगे भी आशा करती हूँ कि वो हमें कोऑपरेट करेंगे। ये आप हमें बताएं कि ये कैसा लग रहा है कि मतलब जो एक नॉर्मल क्लासेस होते हैं उसके हिसाब से ये उतना कारगर है या नहीं है? उतना तो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से हमें यह फ़ायदा हुआ है कि वो कम से कम कुछ ही समय के लिए, लेकिन वे अपनी पढ़ाई और होमवर्क में इंगेज रहते हैं। और इसके साथ हमने कई प्रतियोगिताएं भी इस बीच करवाई। जैसे हम लोग मदर्स डे में ग्रीटिंग्स बनवाएं, एक जैसे ड्राइंग कंपटीशन लाइक दिस, कुछ भी वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना, और इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। बीएसएल के एचआरडी डिपार्टमेंट में व्यवहार आधारित सुरक्षा पर ऑब्जर्वर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएवी 6 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों से संबंधित मॉडलों को बनाकर ऑनलाइन प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के एलकेजी से लेकर 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद से चिंता बढ़ा देने वाली तस्वीर आज सामने नजर आई। जिला परिषद मैदान में लगी सब्जी मंडी में आज लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उड़ाई धज्जियां। द टाइम्स मीडिया एक बार फिर आप लोगों से अपील करती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ सफाई का रखें ध्यान, ताकि इस महामारी में हम जंग जीत सके। मतलब से सब्जी ले और मतलब से अपना सब्जी लेकर जाए। यहाँ पर एक घूमने का मकसद से आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ लग रही है। इससे साफ ये पता चल रहा है कि हम लोग कोरोना से हारेंगे। जिस तरह से हम लोग आपस में जागरूकता को भी खत्म कर दिए हैं। प्रशासन अपना काम कर रही है, मगर प्रशासन को भी इस जनता के अंधापन के कारण प्रशासन को दिक्कत हो रही है। नए गाइडलाइंस आने के बाद अलग अलग जगहों पर व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धनबाद के पार्क मार्केट हीरापुर के व्यापारियों ने सरकार द्वारा कपड़े, कॉस्मेटिक, सैलून, फुटवियर के लिए पाबंदी लागू रखने के फैसले से सड़क पर उतरे। सरकार हम लोग साथ अन्याय की है। जो कपड़ा व्यवसाय, जूता चप्पल, कॉस्मेटिक, सैलून, खिलौना, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो लॉकडाउन में सारे व्यापारी तन मन धन से सरकार को मदद किए, उसके बीच भी हम लोग से अन्याय किया गया। बाकी सब दुकान खोला गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमने क्या गुनाह किया
कि जो हम लोग का आप छोड़ के बाकी सबको खोले दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को भी जल्द से जल्द खोलने का आदेश दीजिए। हम लोग सारे व्यापारी रोड पर आ गए हैं, इस तरह आ गए कि हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है, भुखमरी छाया हुआ हम लोग को। हमारे घर की स्थिति ऐसी हो गई कि ना बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ना घर का राशन ला पा रहे हैं, मैंने बस से बदतर हो चुके हैं। सरकार से निवेदन है, जैसे हर चीज़ की दुकानें खुल रही हैं, हमको भी खोलने की परमिशन दी जाए। एक नज़र मौसम पर। मौसम में आए दिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज अधिकतम समय आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन हल्की गर्मी महसूस किया गया। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9334210302। कुछ खबरें संक्षिप्त में। गोमिया के व्हाइट स्टार होटल में रह रहे होम क्वारंटीन के एक 51 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। धनबाद में रेलवे डबल लाइन के विस्तारीकरण कार्य से जुड़ी एक पोकलेन मशीन में आग लगा दी गई। पुलिस के अनुसार असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पानी रोको पौधा रोपो अभियान के तहत आज गोविंदपुर, टुंडी तथा पूर्वी टुंडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आम बागवानी, टीसीबी निर्माण और मेड़ बंदीकरण के योजनाओं का शुभारंभ किया गया। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को नहाने गए 25 वर्षीय बोकारो निवासी सुजीत मोदी का शव बूढ़ी डी ओवरब्रिज के पास से बरामद किया गया। बेरमो सीसीएल की जारंगडी परियोजना में राधा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधीन कार्यरत 30 मजदूरों को काम से बैठा दिए जाने पर अन्य आक्रोशित मजदूरों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी खिचड़ी खाकर हड़ताल जारी रखा। हरला थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती का पेड़ से लटका हुआ मिला शव। मृतका की पहचान लक्ष्मी कुमारी के रूप में की गई। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।